अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मतालिया पाकिस्तान का चैप्टर आबादी, माशरा और पाकिस्तान की सकाफत पढ़ रहे हैं, जिसमें हम बोर्ड को मद्देनज़र रखते हुए लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs को ज़ेर बहस लाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलाकाई सकाफती मुमासलतें, ज़रिया, यकजहती और यगानगत। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इस्लामी इक़दार के असरात। पाकिस्तान की इलाकाई सकाफ़तों पर जनूबी एशिया में परवान चढ़ने वाली इस्लामी इक़दार के असरात हैं। यहाँ के लोगों को एक नया तर्ज़ ज़िंदगी दिया गया जिसमें मसावात, भाईचारा, अख़ुवत, माशरती इंसाफ, सच्चाई जैसी इक़दार को मरकज़ी हैसियत हासिल है। इन नई इक़दार ने ज़ात पात के निज़ाम में जकड़े मकामी बशिंदों को बहुत मुतासिर किया और थोड़े ही अरसे में इस्लाम जनूबी एशिया के कोने कोने में फैल गया। आज यही इलाकाई सकाफ़ती ममासलतें, ज़रिया, यकजहती और यगानगत हैं। सूबाई सकाफ़तें। पाकिस्तान के चारों सूबों की अपनी अपनी सूबाई सकाफ़तें हैं। यहाँ के बाशिंदों के रस्म व रवाज और तर्ज़ बूदोबाश में किसी हद तक तहज़ीबी फ़र्क तो मौजूद है, लेकिन इलाके और ज़ुबान के फ़र्क के बावजूद लोगों में वक्त के साथ साथ सकाफ़ती मुमासलतें परवान चढ़ रही हैं। मुख्तलिफ इलाकों में क़याम पज़ीर होने के बावजूद लोग एक दूसरे से कुर्बत का एहसास रखते हैं और आपस में जुड़े होने का शऊर रखते हैं, जिससे यकजहती और यगानगत पैदा होती है। मुसलमान हुक्मरानों का दौर। बरसगीर पाको हिंद में मुसलमान हुक्मरानों के दौर में इल्मो अदब, मौसीकी, मुसव्वरी, तामीरात, खताती और लसानियात ने खूब तरक्की की। इन शोबों में मुसलमान फनकारों के कारहाय नुमाया हमारा सकाफती विरसा है और उनके हवाले से हमें पहचाना जाता है। पाकिस्तान के रहने वालों की इलाकाई निस्बत पंजाबी, सिंधी, पठान, बलोच मुख्तलिफ होने के बावजूद उनके दरमियान बरादराना एहसासात पाए जाते हैं और मुमासल ईमान के रिश्ते से वहदत का माहौल कायम रहता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है तालीमी निज़ाम। हमारा तालीमी निज़ाम और पढ़ाए जाने वाले मज़ामीन और मौज़ूआत में भी मुमासलतें, सकाफ़ती मुमासलतें पाई जाती हैं। सकाफ़त के तसलसल के लिए बच्चों के अज़हान की कौमी हतूत पर तरबियत की जाती है। इलाकाई सूफियाना शायरी और अदब भी हमारे मुमासिल सकाफ़ती विरसे का ज़रिया है। तसव्वुफ़, इंसानियत, सुलह, इंसाफ, मोहब्बत और बाहमी ताउन का दर्स कौमी और सूबाई ज़बानों के अदीबों और शायरों की तहरीरों में मिलता है। इन शायरों में पंजाब से हज़रत सुल्तान बाहू, बाबा बुल्ले शाह, वारिस शाह, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई सिंध से, हज़रत सच्चल सरमस्त हैबर पख्तूनख्वा से, रहमान बाबा रहमतुल्लाह अलैह और बलूचिस्तान से गुल खान नज़ीर रहमतुल्लाह अलैह शामिल हैं। इन सब बुजुर्गों ने मोहब्बत, उल्फत और अख़ुवत का एक जैसा सबक दिया है। मकामी ज़राए अबलाग में भी मुमासलत पाई जाती है। इससे सकाफ़ती मुमासलतों का विरसा फलता फूलता है। उर्दू ज़ुबान बतौर यगानगत। पाकिस्तानी कौम में यगानगत पैदा करने वाली ज़ुबान उर्दू है। इसने अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में वुसअत के साथ समझी और बोली भी जाती है। ये पाकिस्तान की कौमी और राब्ते की ज़ुबान कहलाती है। पाकिस्तान के तमाम लोग इस ज़ुबान के साथ खसूसी ताल्लुक़ और उनसियत रखते हैं। उर्दू ज़ुबान की तरक्की के लिए इसे ज़रिया तालीम भी बनाया गया। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम उर्दू के फ़रोग़ में खसूसी मकाम रखता है। अगरचा उर्दू ज़ुबान बहुत तरक्की कर चुकी है, ताहम इसे मज़ीद तरक्की देने की ज़रूरत है ताकि ये तालीमी, दरसी और सरकारी ज़ुबान के तौर पर इस्तेमाल की जा सके। यह आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। पाकिस्तान के अहम माशरती मसाइल। पाकिस्तान के अहम माशरती मसाइल कुछ इस तरह से हैं। अफराते आबादी। पाकिस्तान की तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के फ़ीकस आमदनी पर मनफी असरात हैं। इससे बचत के मौके कम हो रहे हैं और मियार ज़िंदगी भी गिर रहा है। सेहत और सफाई की अबतर सूरत हाल। मुख्तलिफ बीमारियों से हर साल कई कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं। साइंसी तरक्की के बावजूद लोग सेहत के असूल से नावाकिफ़ हैं। तीसरा पॉइंट है नाहवानदगी और जहालत। नाहवानदगी और जहालत भी पाकिस्तान का एक अहम मसला है और नाहवानदगी से अफराद में अच्छे और बुरे में तमीज़ करने की सलाहियत कम हो जाती है और इक़्तिसादी तरक्की में
کوئی اہم کردار ادا نہیں کر سکتے۔ کمزور معیشت کے باعث لوگوں کا بے روزگار ہونا بھی ایک معاشرتی مسئلہ ہے جو ملک میں انتشار کے اضافے کا باعث بنتا ہے۔ غربت اور افلاس پاکستان میں روزگار کے مناسب مواقع نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں غربت اور افلاس ہے، اس لیے لوگوں کا معیار زندگی پست ہے۔ غربت کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ نئی ملازمتیں پیدا کی جائیں اور وسائل بہتر کیے جائیں۔ دولت کی غیر مساوی تقسیم پاکستان میں دولت کی غیر مساوی تقسیم سے امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے، جس سے کئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے جو ٹاپک پڑھے اس میں سے پوائنٹس کی صورت میں بھی آ سکتا ہے اور شارٹ کویسچنز اور نوٹ کی صورت میں بھی آپ کو سوال امتحانی نقطہ نظر سے آ سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔